दोस्तों, ये कहाँ का जायज़ तरीका है कि लगातार मुसलमानों पर उनके धार्मिक पहचान देखकर हमले हो रहे हैं। क्या किसी की देशभक्ति, इंसानियत का पैमाना नापने के लिए धार्मिक नारे तय कर सकते हैं? क्या इस देश में लगातार इंसानों की पहचान जो उनके धर्म से हो रही है, उनके कपड़ों से हो रही है, क्या उनके तौर तरीके से हो रही है, लगातार आस्था के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार पहचान के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, फतेहपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर फतेहपुर में एक मुस्लिम युवक को एक हिंदूवादी भीड़ ने घेर रखा है और जबरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। यहां तक कि उससे कहा जा रहा है कि अल्लाह का नाम लेने पर उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, के साथ हिंसा की धमकी दी जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है तब तक तुम राम का नाम लोगे, नहीं तो अल्लाह का नाम जैसे ही आया तुम्हें काट दिया जाएगा। चारों तरफ ये लोग मोबाइल से उस व्यक्ति की वीडियो बना रहे हैं। सवाल आकर वहां खड़ा हो जाता है, जब पहचान और आस्था भीड़ के इम्तिहान से गुजरेगी, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी और इस देश में आखिरकार यह सब कब तक थमेगा? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, लगातार मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है। फतेहपुर का ये मामला बिल्कुल पेचीदा और सामने हकीकत बयान करता है। दोस्तों, सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं जब यहाँ देखिए कुछ भीड़ है जो एक हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने शेयर की है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कैसे मुसलमानों पर हिंदूवादी विचारधारा को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ना मानने पर उनकी मॉब लिंचिंग भी कर दी जा रही है। जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है और उन्हें धमकी भी दी जा रही है। अगर अल्लाह का नाम लिया तो तुम्हारा जो शरीर में प्राण है उससे भी बुरा हाल करेंगे और प्राण पखेरु कर देंगे, हाथ पैर काट देंगे। एक व्यक्ति जो रेड टी शर्ट में आपको इस स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा होगा, वो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहा है, हिंसा की धमकी दे रहा है, गालियां गलौज करते हुए यहाँ तक कि इस व्यक्ति के हाथ पैर काटने की धमकी दे रहा है और कह रहा है मुंह से राम बोल रहे हो या नहीं बोलोगे, बोलोगे अगर अल्लाह निकला मुंह से तो तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि उसने कहा कि जितना बड़ा तुम्हारा मुंह खुलता है उतना बड़ा बल्ला मुंह में डाल देंगे और तुम्हारे हाथ पैर को काट देंगे। क्या यही रामराज है? इस लड़के को मजबूर किया जा रहा है, जय श्री राम बोलने पर सरेआम धमकी दी जा रही है। क्या यही रामराज है? इन्हीं किसी की बात का डर नहीं सता रहा है, क्योंकि सत्ता के पैमाने पर यह सब खरे उतर चुके हैं। वैसे जेल में चक्की भी नहीं पीसनी पड़ती इन लोगों को, क्योंकि इनके आगे तो नफरत की एक फौज खड़ी है। जेल से निकलेंगे और फिर इन्हें कंधे पर बैठाकर इनके दोस्त इनको सम्मानित करेंगे। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर है जो मुसलमानों की लिंचिंग, हत्या, बलात्कार करके जाते हैं और जल्दी ही जेल से छूट जाते हैं। दोस्तों, हिंदू मुसलमानों का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। ये लोग वो हैं जो मुसलमानों को परेशान करने के लिए गैंग बनाकर बैठे हुए हैं, तभी इनकी इनकम बढ़ती है। और दोस्तों, अशरफ हुसैन नाम का ये व्यक्ति जो पिकअप, दो वीडियो है दोस्तों, पिकअप में भैंस लेकर जा रहा था, 2 भैंस लेकर जा रहा था, उसको हिंदूवादी पकड़ते हैं और उसके साथ गाली गलौज करते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि इस छोटी सी पिकअप में 2 भैंस कैसे ले जा रहे हो, इनको क्या एसी में लेकर जाया जाए? दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ इनको कुर्ता पैजामा, टोपी, दाढ़ी नज़र आती है और ऐसे में ये लोग पहुंच जाते हैं सूंघते हुए कि कोई मुस्लिम ही होगा और पिकअप पर सवार इन दोनों ने 2 भैंसों को अरेस्ट कर लिया है। और साथ ही दोस्तों, आपको बताऊं कि ये लोग एक ऐसी प्राइवेट पुलिस बन गए हैं जो मुसलमानों को सूंघते हुए उनके काम धंधे पर रोक लगा रहे हैं। भैंस को ले जाती इस पिकअप को इन लोगों ने रोका,
उस व्यक्ति को मारा पीटा जिसका नाम अशरफ हुसैन था। और ये कह रहे हैं कि पिकअप में, इतनी छोटी पिकअप में भैंस, दो भैंस कैसे लेके जा सकते हो। दोस्तों, क्या भैंस को एसी वैन में लेकर जाया जाए, फूल माला में बिछा कर लेकर जाया जाए? क्या वो भैंस गोबर नहीं कुछ और करती है जो अनभक्तों को अच्छा लगता है? दोस्तों, गाय माता समझने ठीक है, आप जिसको जो समझे करे, धर्म की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं, लेकिन संविधान भी कोई चीज़ है। संविधान की लगातार अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। एक विशेष समुदाय को गाली दे रहे हैं, उन्हें काटने की, मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार मुसलमानों को लेकर धमकाया जा रहा है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है कि आप सोचिए कि रूह कांप जाती है। दोस्तों, लगातार मुसलमानों की लिंचिंग सिर्फ इसी वजह से हो रही है, उनके काम धंधे और पहचान की वजह से। रोज नए केस आपको दिखाई पड़ते हैं, रोज नए चेहरे आप निकल कर सामने आते जो हिंदू रक्षा दल का नाम लेते हैं और मुसलमानों को परेशान करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाती है। लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग चल रही है और लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। जमानत से बाहर ये लोग निकल आते हैं, हिंदू से बने मुसलमानों पर आफत मचाते हैं। मान लीजिए जैसे आयुष रहमान थे, उन्होंने अपने दम पर, अपने दिल से इस्लाम कबूल किया, लेकिन अब आयुष रहमान भी इन सब के निशाने पर है। सीमा हैदर अगर हिंदू धर्म स्वीकार करे तो आप गले से लगाएं, और अगर कोई मुस्लिम धर्म स्वीकार करे तो उसकी घर वापसी के लिए उसके घर से लेकर बाहर तक दबाव बनाया जाए। दोस्तों, क्या यही चल रहा है? क्या मुसलमानों के लिए यही होगा? एक रिपोर्टर ने आयुष रहमान से पूछा कि माँ को लेकर इस्लाम में क्या अरकान है। उस पर आयुष ने कहा कि माँ को लेकर इस्लाम में बेहद ऊंचा पद दिया गया है। माँ को कोई आश्रम में मुसलमान नहीं छोड़कर आता, लेकिन हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उनके बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर उनकी माएँ रहती हैं। दोस्तों, सीमा हैदर पाकिस्तानी थी, 4 बच्चों के साथ वो खुलकर सामने आई, उन्होंने धर्म चेंज किया और तो और दोस्तों बिना पासपोर्ट और वीज़ा का भारत के अंदर रह रही है। और वहीं आयुष के ऊपर तमाम तरह के लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, लगातार मुसलमानों को, उनके समाज से जुड़े हुए लोगों को, उन समाज का ठेकेदार जो लोग हैं मुसलमानों को लगातार परेशान कर रहे हैं। उनके खिलाफ नफरत का बीज ऐसा बोया है कि आज मुसलमानों की चारों तरफ मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन सरकारें खामोश है। क्यों? आखिर सरकारों पर चुप्पी लगी है मुसलमानों की हत्या पर, मुसलमानों के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम पर। लगातार ऐसे लोग संगठन बनाकर मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, कभी उनके मज़ारों पर, कभी मदरसों पर, कभी मस्जिदों पर, और लगातार उनकी पहचान देखकर उनको रोका जाता है। ज़बरदस्ती उनको जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। ये डर का माहौल आखिर क्यों? अगर देश संविधान से चल रहा है तो देश में सबके लिए संविधान एक है, और ऐसे में मुसलमान डर के साए में जी रहा है। क्या कहते हैं कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।